खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत जलाली और वफ़ादार नाम में एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूं और आपको वेलकम कहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वर्शिप टू द लॉर्ड में। और उम्मीद करता हूं और ईमान रखता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके दरमियान हाज़िर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं जो मैसेजेस आप सुन चुके हैं आपने यकीनन उससे बरकत पाई है। और मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा उन तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, शेयर किया, और आप लोगों ने जो मुझे कमेंट भेजे, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआए खैर चाहता हूँ आपके लिए कि खुदावंद आपको और ब्लेस करे। सो आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर हुए हैं और हम बात करेंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, व्हाट यू हैव। सो कलाम मुक़द्दस में भी हम इसको देखेंगे। व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। सो बाइबल मुक़द्दस में अगर आप दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक मुतालिया करें तो वहाँ पर एक बेवा औरत की कहानी है जो अंबिया ज़ादों में से किसी एक की बीवी है। और ये अलीशा नबी का दौर था और ये जो अंबिया ज़ादे थे ये अलीशा नबी के शागिर्द थे और अलीशा नबी उनके एज अ लीडर काम कर रहे थे। सो ये औरत गरीब है और इसका शौहर जो है वो मर गया है और ये गरीब होने के साथ साथ ये कर्ज़दार है, इसने कर्ज़ अदा करना है। सो जब ये कर्ज़ अपना अदा ना कर सकी तो इसने एक फ़ैसला लिया और ये गई अलीशा नबी के पास। और अलीशा नबी के पास जाकर उससे कहती है कि ए मर्द खुदा, देख तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और अब कर्ज़ खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो ग़ुलाम बने। सो अलीशा नबी ने उसका वाक़या सुना, उसकी कहानी सुनी और अलीशा नबी ने उससे कहा, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है। सो उसने कहा, तेरी लौंडी के पास एक प्याला तेल के सिवा और कुछ नहीं। सो मर्द खुदा ने उस औरत से कहा कि तू जा और अपने वास्ते अपने आस पड़ोस से बर्तन आरियत ले, और वो बर्तन छोटे ना हों, वो बर्तन बहुत बड़े हों और वो थोड़े ना हों। जब तू वो बर्तन इकट्ठे कर ले तो अपने दोनों बेटों को साथ लेना और अपनी कोठड़ी में जाना और दरवाज़ा पीछे से बंद कर लेना, और तू तेल उंडेलना और तेरे दोनों बेटे उस तेल जो जब तू उंडेले तो तेरे दोनों बेटे उसके नीचे बर्तन रखें, जब वो भर जाए तो उसको उठाकर एक नया बर्तन रखें। सो वो औरत गई और उसने वैसा ही किया जैसा उसे मर्द खुदा ने कहा था। उसने अपने दोनों बेटों को लिया, अंदर गई और जैसा अमल खुदा ने मर्द खुदा के वसीला से उसे कहा था उसने वैसा अमल शुरू किया। सो वो तेल उंडेलती गई और उसके दोनों बेटे एक बर्तन रखते, जब वो भर जाता तो उठाकर एक नया बर्तन रख देते। सो उस औरत ने अपने एक बेटे से कहा कि मेरे पास और बर्तन ला। सो उस बेटे ने कहा कि अब और कोई बर्तन रहा नहीं, और कलाम पाक में लिखा है तब तेल मकूफ़ हो गया। जब इसके पास इतना तेल हो गया कि जो इसके घर के बर्तन थे और जो इसने बर्तन आरियत लिए थे आस पड़ोस से, वो जब लबालब हो गए, भर गए, तो इसने खुद से कोई और फ़ैसला नहीं लिया। पहले जब कुछ नहीं है तो मर्द खुदा के पास गई, और जब बर्तन भर गए हैं तो फिर भी मर्द खुदा के पास गई। जब मर्द खुदा के पास गई तो मर्द खुदा ने उससे कहा कि तू जा और तेल बेच और अपना कर्ज़ अदा कर, और जो बच रहे उससे तू और तेरे दोनों बेटे गुजरान करें। सो वो औरत गई, उसने तेल बेचा और उसने अपना कर्ज़ अदा किया, और जो बच रहा उससे वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हुई। सो बड़ी सीखने की बात है इस मैसेज के वसीला से कि उस बेवा औरत के पास सिर्फ़ थोड़ा सा तेल था, और यहूदी रवायात के मुताबिक, यहूदी कवानीन के मुताबिक हर घर में थोड़ा सा तेल या तेल का होना ज़रूरी था।
एक निस्बत से तेल इसलिए भी ज़रूरी होता था क्योंकि जो शख्स करीबुल मर्ग होता था उसको मसा किया जाता था। आज भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ये एक रिवायत है, जब कोई शख्स बीमार होता है या करीबुल मर्ग होता है तो उसको आखिरी मालिश के नाम से मसा किया जाता है। सो इस औरत के पास जो सामान था, जो तेल था, थोड़ा सा तेल था, वो उसके मसा होने के लिए या उसकी आखिरी मालिश के लिए था। सो वही तेल उसकी खुशहाली और रिहाई और छुटकारे का सबब बना, इसलिए कि उसने रुख किया मर्द खुदा के पास। यानी उसने अपने घर को बेचने का कोई नहीं सोचा, कोई फ़ैसला नहीं लिया, या उसने कोई और कर्ज़ उठाकर कर्ज़ उतारने का कोई फ़ैसला नहीं लिया। और दूसरी बात, वो इसलिए भी मर्द खुदा के पास गई क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक जो ग़ुलामी का अरसा होता था, जिसमें जो ग़ुलाम होता था या जिसको ग़ुलाम बनाया जाता था, जो कर्ज़ जिसने देना होता था, उसकी मुद्दत 6 साल थी। अगर वो 6 साल में अपना कर्ज़ा उतार दे तो वो वापस जा सकता था, वो ग़ुलामी से छुटकारा पा सकता था। सो इस औरत ने मर्द खुदा के पास आकर अपनी उस बड़ी मुश्किल का, जो उसकी सोच और उसके ख़यालात और उसकी ताकत से बाहर था, उसका हल उसे मिला। उसने तेल बेचा, अपना कर्ज़ अदा किया, अपने दोनों बेटों को ग़ुलामी से बचाया और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल किया। सो उसके पास जो थोड़ा सा तेल था वही उसकी नजात और उसकी रहाई बना। सो आज ये मेरे लिए और आपके लिए भी एक मैसेज है कि आज अगर हमारे पास तेल नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ हमारे पास है जो बेशक थोड़ी सी तादाद में है, थोड़ी सी मिकदार में है। अब सोचना ये है कि हमारे पास क्या है। उसने जिस तरह रुख किया मर्द खुदा के पास जाने का, आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने रुख करना है खुदा के घर में जाने का। सो ज़रूरी है जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस खादम के साथ आपकी रफ़ाकत है, अपने चर्च के साथ वफ़ादार रहें, अपने खादम के साथ वफ़ादार रहें, उसी से आपकी बरकत जारी होगी। सो याद रखिए, ये थोड़ा सा तेल आपकी छोटी सी जॉब हो सकती है, आपका थोड़ा सा टैलेंट हो सकता है, आपकी छोटी सी खिदमत हो सकती है। याद रखिए, आप अगर खुदा के घर से लिपटे रहेंगे, खुदा के खादम से लिपटे रहेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अलीशा नबी का दौर था, और अलीशा नबी जब किसी के घर में जाता तो बरकत जारी होती, या जब उसके कोई पास भी आता तो भी उसके लिए बरकत जारी होती थी। सो अपने चर्च से वफ़ादार रहिए, अपने खादम से वफ़ादार रहिए। आपका थोड़ा सा टैलेंट ही आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जिस तरह इस औरत का थोड़ा सा तेल उसकी मखलसी और उसकी नजात का सबब बना, आज हमारा थोड़ा सा टैलेंट, छोटी सी जॉब या हमारी छोटी सी खिदमत जो है वो हमें प्रॉस्पर कर सकती है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा एक शेयर किया हुआ मैसेज किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी को तंग दस्ती और मखलसी से रहाई दे सकता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।